इमाम सर, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे ही नहीं, हम सभी के सीनियर रहे टी.एन. पांडे सर, सुरेंद्र सर, मंच पे बैठे राजेश सर, यशवंत सर, हमारे साथ के सभी कलीग, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी बंधु, आप सब इसमें आए हैं, ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज के दिन महाविद्यालय के लगभग सभी लोग उपस्थित हैं इमाम सर की विदाई में। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कार्यस्थल पर मनमुटाव होते रहते हैं। उस मनमुटाव को आदमी दर्शा भी देता है, लेकिन आज की उपस्थिति देखकर ही लग रहा है कि इमाम सर से किसी का मनमुटाव नहीं रहा। और सच पूछिए तो मेरे लिए इमाम सर मेरे गार्जियन से कम नहीं थे। इमाम सर जी ने बहुत कुछ सीखा। एक चीज जो नहीं सीख पाया वो विनम्रता। धन्यवाद। मैं इमाम सर को बुलाना चाहूंगी। ये रिक्त स्थान जो रह गया है, सर अपने शब्दों से सफर की आज ये अंतिम घड़ी जो आई है, सफर की आज ये अंतिम घड़ी जो आई है, उदास मन से करम भूमि से विदाई है। वो मेरे बाद भी जारी रहेगी बरसों बरस। ये शिक्षकों की जहालत से जो लड़ाई है, मैं जा रहा हूँ यहाँ दे के सबको आशीर्वाद। रहे ये याद इबादत यही पढ़ाई है। मेरा तो शौक भी है, ज़ौक़ भी है पाठ पठन। यहाँ तो रोशनी हर एक को दिखाई है। यही तो रब की कसम है मेरी इबादत का, जहाँ पे मैंने सफल जिंदगी बिताई है आशियाना जहाँ आके बनते हैं इंसान, जो देखने में फकत कोर्स की पढ़ाई है। मेरा ये रिश्ता किताबों से कैसे टूटेगा, इन्हीं के प्यार में जो हर घड़ी सजाई है। बिखेर दे
कसम ये पढ़ने पढ़ाने की हमने खाई है। अंधेरा जेल का मिट जाए सारी दुनिया से, जो खत्म होना कभी ये वही लड़ाई है। गुरु से शिष्य का रिश्ता अजीब रिश्ता है कि जिसने शम्मा से अगली शम्मा जलाई है। और खजाना यादों का मैं अपने साथ लेके चला कि सारी उम्र यही तो मेरी कमाई है। यहाँ पर पढ़ना पढ़ाना रहे सदा जारी, वसी इमाम के लब पर दुआ ये आई है। भरत सर के जो अधूरे शब्द रह गए थे, हम उन्हें फिर से सुनना चाहेंगे। सर को आमंत्रित करते हैं। भावुक हो गया था, नहीं बोल पा रहा था, माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं उग्र स्वभाव का, जैसा कि केमिकल रिएक्शन होता है, मैं फास्ट रिएक्शन हूँ और इमाम सर उतना ही स्लो रिएक्शन है। और केमिस्ट्री में स्लो रिएक्शन ही महत्वपूर्ण होता है। आप पहाड़ों का बनना देखते हैं, जो जितना ऊंचा पहाड़ होता है, जिसकी जितनी ज्यादा मर्यादा होती है, उतना ही स्लो रिएक्शन का होता है। इमाम सर ऐसे ही एक पराकाष्ठा है स्लो रिएक्शन की। इनकी कितनी ऊंचाइयां जाएंगी, कितना ऊंचा जाएंगे समाज के क्षेत्र में, इनके बारे में तो हम लोग आकलन नहीं लगा सकते। स्पेशली मैं तो आकलन नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट रिएक्शन का आदमी हूँ। जो सर से मैं सीखूंगा या सीखा, सर के सानिध्य में थोड़ा थोड़ा मेरे में उग्रता कम हुई। इसके लिए तो मैं सर का ताउम्र अभावी रहूंगा। और एक चीज और है मेरे दिल में हमेशा, इस महाविद्यालय में जब मैं ज्वाइन किया था तो हमारे हेड सर हैं थे, और चाहे मैं जिस मुकाम को पहुंच जाऊं, जिस पोस्ट को पहुंच जाऊं, कहा जाता है ना कि आपके लाइफ में जो पहला व्यक्ति होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे माँ, कहा जाता है कि माँ का कोई स्थान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उस आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में जब मैं प्रवेश किया तो मेरे जीवन में दो ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई, और निसंदेह उसमें से एक व्यक्ति इमाम सर है। दूसरे व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो यहाँ पे है भी नहीं, बट दूसरा व्यक्ति इमाम सर है। और ये दोनों मेरे जीवन में, मेरे लिए वो व्यक्ति हमेशा उस पोस्ट पर रहा, और इमाम सर मेरे लिए हमेशा मेरे हेड रहेंगे। चाहे वो जब भी आए, ये उनका विभाग है, ये मेरा विभाग नहीं है, ये इमाम सर का विभाग है। और जब तक इमाम सर है, इमाम सर का ही विभाग रहेगा। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि सर, आपके जो अच्छाइयां हैं उसको मैं दिन पे दिन सीखूं, किसी से झगड़ा न करूं, ताकि आपसे को लोग हमेशा याद करें कि हाँ, इमाम सर चले गए तो भरत जी में कुछ अच्छाइयां आई। ऐसे मैं इसका आशा नहीं करता हूं कि ऐसा आएगा मेरे अंदर, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। फिर भी मैं आपसे वो सीखने की सर कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर।
सर को, भरत सर के लिए आभार। इमाम सर ने काव्य में बहुत खूबसूरत और अपने भावोद्गार को व्यक्त किया, लेकिन मेरी इच्छा कि हम सभी गद्य में भी उनसे कुछ सुनना चाहते हैं कि वो अपनी कुछ बातें कहें जो हमसे साझा करना चाहते हैं, और कुछ आशिक वचन के रूप में 2 शब्द जो है, मुझे लगता है कि कविता के इधर जो गद्य बचा रह गया है, सर 2 शब्द आए और फिर से कहें। और मेरे सामने बैठे हुए शिक्षक, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, मैं तो कभी बोलता नहीं था, पहला मौका मिला बोलने का। तो हमने 2 चीज़ जो है हमको यहाँ पर प्राप्त किया हमने इन अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़। पहला जो है वो ये है कि हम कामयाब जा रहे हैं। कामयाब कैसे कि जब बच्चा आता है दुनिया में तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे जो उसके माँ बाप उसको जो है वो बताते हैं ऐसे खाओ, ऐसे जो कपड़ा पहनो। उसके बाद वो जो है वो फिर जो है लड़का बनता है, लड़के से फिर वो जवान होता है, नौजवान फिर जवान, उसके बाद फिर जो है अडेड़ उम्र में पहुँच जाता है, और फिर वो उस मंजिल पर पहुँचता है जिस मंजिल पर अभी हम हैं, यानी बुढ़ापे में आ जाता है। और उसके बाद वाली मंजिल जो है वो सबसे आखिरी मंजिल होती है कि उसको ऊपर चला जाता है। तो हम वहाँ तक आए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी और खुशी की बात है। और दूसरी बात जो बहुत दुख की है कि हम यहाँ की यादें किस तरह से हम यहाँ रहते थे वो सब लेके जाने, इसलिए हमें इसके लिए हमेशा जो है याद आएंगे आपको। और उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, बस हम ये चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहे खुशी रहे, और अपने परिवार के साथ जो है खुश और खुर्रम, जिसे उर्दू में बोलते हैं खुश और खुर्रम, मतलब अच्छे से रहे और किसी तरह की परेशानियां ना आए, और कोई भी बीमारियां आपके सामने ना आए, और आपके जीवन जो है वो हमेशा कामयाबी से गुजरे। और इस महाविद्यालय को पढ़ाने में जितना भी हो सके उसको आप जो है आगे बढ़ाइए। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार सर। अब मैं अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर को आमंत्रित करूँगी। सर आए और अपने भावोद्गार और अपने अध्यक्षीय व्याख्यान को प्रस्तुत इस सेमिनार हॉल में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई इमाम साहब, राजेश बाबू, भरत बाबू, छाया जी, अरविंद बाबू, और सभा में उपस्थित आदरणीय पूर्व विभागाध्यक्ष फिजिक्स के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, और हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर टी.एन. पांडे जी, हमारे इस महाविद्यालय के विद्वान शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और अन्य महाविद्यालयों से आए हुए शिक्षक, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं मेरे बड़े भाई इमाम साहब के सम्मान समारोह में, और हम सभी इतने लोग हैं इनको सम्मान देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। और ये दुख की घड़ी नहीं है, बहुत सुखद क्षण है। देखिए, इमाम साहब ने कहा कि जर्नी का अंत हो गया, लेकिन जर्नी का अंत नहीं हुआ, जॉब का अंत हुआ है। इस धरती पर 2 तरह की जर्नी है, एक जर्नी ऑफ लाइफ और जर्नी ऑफ जॉब, यानी जर्नी ऑफ सर्विस। तो लगातार 42 वर्षों से लगातार चलते हुए कभी भागलपुर, कभी दुमका, और अंत में बक्सर में आकर के आपने इस जॉब का बहुत बढ़िया ढंग से निर्वहन किया।
इसके लिए आपको साधुवाद हम देते हैं। आपको आपकी सादगी, आपकी विचारधारा, आपकी कर्तव्य निष्ठा एवं व्यक्तित्व के लिए हमेशा आपको याद किया जाएगा, क्योंकि जर्नी ऑफ लाइफ के अंत होने पर भी मनुष्य को याद किया जाता है उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के कारण। उसी कड़ी में आप भी भले यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन आप तो उस सुगंधित फूल की तरह हैं जो डंठल से अलग होने के बाद भी, झाड़ से अलग होने के बावजूद भी अपना सुगंध बिखेरते रहता है। और मेरा ये भी मानना है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। शिक्षक जहाँ भी रहेगा, अपने घर पर, अपने समाज में जहाँ भी रहेंगे, अपने ज्ञान की ज्योत फैलाते रहेंगे, आकाशदीप की तरह जलते रहेंगे। आकाशदीप जो समाज को रास्ता दिखाता है, जो भले हुए, जो भटके हुए राहगीरों को रास्ता दिखाता है। इसलिए मेरे भाई, आप सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी जर्नी में, अभी लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ में अभी आपको बहुत कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना है। समाज को अभी आपसे बहुत कुछ ग्रहण करना है। यहाँ का समाज, यहाँ के छात्र, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के कर्मचारी तो आपके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत लाभान्वित हुए हैं। अब यह लाभ आपको अन्यत्र भी अपने बनारस पर भी देना है, जहाँ भी रहेंगे। मुझे संस्कृत की एक चौपाई याद आती है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनय तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते श्रुते नसीले नकुले न कर्मण। यानी यथा चतुर्भी पुरुषम कनकम परीक्षा, जिस तरह से सोना की परीक्षा 4 तरह से होती है। कैसे होती है? निघर्षण, यानी उसको रगड़ करके, रगड़ने पर भी पता चलता है कि ये सोना है। छेदन, उसके काटने पर भी वो सोना ही रहता है। ताप, यानी तपाने पर भी वो सोना ही रहता है। बाकी सोना सोना ही रहता है। छेदन ताप ताट नहीं, और पीटने पर भी वो सोना के रूप में ही परिलक्षित होता है। और एक और इंग्लिश का प्रभाव है कि प्योर गोल्ड डज नॉट फियर डिफ्लेक्ट, यानी सोने को, शुद्ध सोना को अग्नि की ज्वाला पर भी रखिएगा तो उसको कोई हानि होने वाली नहीं है। उसी तरह यथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते, उसी तरह से पुरुष यानी मनुष्य की परीक्षा भी 4 तरह से होती है। श्रुते न, उनके स्वभाव से, श्रुते न माने उनके ज्ञान से, शीले न माने उनके स्वभाव से, कुले न उनके खानदान से, और कर्मणा और उनके कर्म से। यहाँ इमाम साहब की पहचान उनके, इनके कर्तव्य, इनके ज्ञान से शुद्ध सोने के रूप में इनकी पहचान हुई है। और मैं समझता हूँ कि महाविद्यालय से बनारस जाने के बावजूद भी ये महाविद्यालय उनके दिल में बसा रहेगा, और आप भी हम लोगों के दिल में बसे हैं। मैं आपको ये भी एक आश्वासन दे रहा हूँ कि जब भी महाविद्यालय का इतिहास लिखा जाएगा, और दिन दूर नहीं, बहुत जल्द महाविद्यालय का इतिहास हो सकता है कि मेरे कलम से लिपिबद्ध हो जाए, तो उसमें महाविद्यालय के इतिहास में एक पन्ना आपके ऊपर भी रहेगा। महाविद्यालय के इतिहास में
अटूट कड़ी के रूप में आप हमेशा अमर रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके दीर्घ जीवन एवं स्वस्थ जीवन एवं आपके स्वस्थ सुखद एवं दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज सर की विदाई में बहुत ही भावुक पलों में हमारी स्मृतियों के बहुत भावुक होने का क्षण है और हम सब इन्हीं यादों को संजो रहे हैं। जब मैं सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मैं बार बार यही सोचती हूँ कि कुछ प्राइवेट संस्थानों में सिखाया जाता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कैसा जीवन जिएंगे। ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं तो वहाँ पे वर्कशॉप चलती है कि रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट आपका जीवन कैसा होगा। और सर को मैं जितना जानती हूँ वो साहित्य, संगीत, कला और इतर बहुत सारे विषयों में तल्लीन रहते हैं। तो वो मेरी जिज्ञासा तो हो गई खत्म कि सर का जीवन उसके इतर भी बहुत समृद्ध है, बहुत परिपक्व है। सर ने उन्हें अपने सुखद सपनों से सजाया हुआ है। लेकिन एक ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि जैसे गुलजार कहते हैं कि सांस लेना भी एक रवायत है, जीना भी एक आदत है। तो जब हम काम पे जाते हैं ना तो हमारे सांस लेने जैसा हो जाता है और एक दिन अचानक एक दस्तावेज आ जाता है, एक तारीख आ जाती है और हमें बताया जाता है कि अब नहीं जाना है। तो बहुत सारे जो हमने अनुभव बटोरे होते हैं, अचानक एक तारीख मुकम्मल हो जाती है। तो ये बहुत ही भावुक क्षण है और इस समय कैसा महसूस होता होगा उसको मैं अनुभूत नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि मैं काफका को पढ़ रही थी तो काफका का एक किरदार था ग्रेगर सैम्सा, वो अचानक एक दिन ऑफिस नहीं जा पाता है और वो कीड़ा बन जाता है। तो वो बहुत ही मार्मिक मतलब एक अनुभूति व्यक्त करते हैं कि काम पर न जाना अचानक भी एक ऐसी मार्मिक अनुभूति होती है और वो क्षणिक क्षणिक कैसे जीवन के रस में किस तरह से कुछ तरस होते हैं, कुछ मध्यम और ओझल भी पड़ जाते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि सर का जीवन, सर का स्वप्न हमेशा जीवंत और जीवित रहे। पास जैसे कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हर रोज काम पर निकलना और सब कुछ चुपचाप सहन कर जाना। तो सर के सपने हमेशा जीवंत रहे, जीवित रहे। सर का परिवार भी बहुत सुखी और समृद्ध है। सर का अपना जीवन भी बहुत समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, सुखी रहे और सर का आशीर्वचन हमेशा बना रहे। ये मैं अतिरिक्त जो है वक्तव्य बीच में बोल रही हूँ। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता मुखिया हमारे भरत सर रहे हैं और सर शुरू से ही लगे थे सूट का कलर कौन सा होगा, ब्रीफकेस का कलर कौन सा होगा, ये कार्यक्रम कैसे होगा, बहुत दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो मैं चाहती हूँ कि भरत सर ही आए और इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता मुखिया थे और आभार और आशीर्वचन के रूप में भरत सर अपने शब्द कहें। आप सभी का धन्यवाद। छाया मैडम ने कुछ बढ़ा चढ़ा के ही बोला है। कर्ता धर्ता हम सभी हैं। छाया मैडम भी हैं, शेखर जी हैं, प्रियेश जी हैं। जो आप प्रशस्ति पत्र देख रहे हैं वो शेखर जी और प्रियेश जी ने बनाया है। सभी शिक्षक संघ के और सभी शिक्षकों ने अपना सहयोग दिया है, इसलिए मैं ही कर्ता धर्ता नहीं हूँ। मैं उसको कैटलिस्ट का काम कर रहा था, बस चढ़ा रहा था कि आप लग जाइए, काम करिए। इवन तो रवि सर आज नहीं है किसी कारणवश, रवि सर भी हमारे साथ गए और सब कुछ सामानों की खरीदारी करवाए। तो इसलिए हम सभी मिल करके किए हैं, ऐसे मैं सिर्फ करता धरता नहीं हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए बोला गया है। तो उससे पहले एक छोटा सा मैं करना चाहता हूँ कि हमारे विभाग के कफिल जी का भी स्थानांतरण हो गया है। ये मेरे दिमाग में था और जिस दिन स्थानांतरण हुआ मैं उस दिन उनका सम्मान नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये दिमाग में मेरे था कि जिस दिन इमाम सर का होगा उस दिन कपिल जी का भी मैं सम्मान कराऊंगा। तो शिवम, मैं चाहूँगा अपने प्रिंसिपल सर से कि काफिर जी का अंग बस से सम्मान करें। इनका स्थानांतरण हमारे यहाँ से शंकर कॉलेज सासाराम में हो गया है, इसलिए शिवम।
और इमाम साहब उनको मिठाई का पैकेट दें कि वो मुंह मीठा करके यहाँ से जाएं और अपने परिवार को भी मिष्ठान खिलाएं। और इमाम सर माला भी उनको पहना करके, उनका चूंकि स्थानांतरण हुआ है, वो विदा नहीं हुए हैं, वो स्थानांतरित हुए हैं, इसलिए उनको अंत में धन्यवाद के लिए सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनसे मैंने बोला। ये कार्यक्रम 6 तारीख को ही हम लोग करने वाले थे, लेकिन 6 को ऑडिट की टीम आने वाली थी और हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग कहीं न कहीं विदाई को निपटा देंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और वो भी ऑडिट राज्य सरकार का था, तो इस दिमाग में कहीं न कहीं रहेगा ऑडिट है, तो इसलिए ने हम लोगों ने उसको पोस्टपोन किया। 7 को संजोग से जिउतिया था, तो मैंने बोला कि नहीं, 9 को किया जाएगा। तो इस डेट चेंजिंग के लिए सबने अपनी स्वीकृति दिया, उसके लिए सबसे पहले सभी को धन्यवाद। उसके बाद टीएन सर को और सुरेंद्र सर को हमने बोला कि सर आप लोग आइए, क्योंकि इमाम सर के साथ आप लोग काम किए हैं। मैं और 2 शिक्षक को भी फोन किया, लेकिन वो चूंकि बक्सर से बाहर है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। सर आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी मेमोरी हम लोगों से साझा किया, उसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सब आए, हम लोग सुने, दिल से हम लोग इमाम सर को विदा किए, और इमाम सर हम सब के दिल में रहेंगे, जैसा कि सभी ने उद्गार व्यक्त किया है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। चाहे वो एक नाम मैं भूल गया था, जो मैडम को साड़ी मिला है, वो सभी अर्चना मैम ने अरेंज किया है, तो व्यवस्था में वो भी थी, तो इसलिए आप सभी को धन्यवाद। परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शिवम को, अजय को, जो भी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया, आप सभी को धन्यवाद। और आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, नाश्ता का डिस्ट्रीब्यूशन यही करना आसान होगा। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।